है निर्गम 31 और उसकी 14 में क्या लिखा है, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वो नीचे मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वो प्राणी अपने लोगों के बीच में से नाश किया जाए। ये प्रभु की आज्ञा था। पुराने नियम में अगर उस दिन जो विश्राम दिन था उस दिन अगर कोई काम करता था तो वो नष्ट हो जाता था। आज के दिन में देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता परंतु आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आप आशीषित हो। जो लोग इतवार को जानबूझकर काम करते हैं वो भविष्य में कभी प्रभु उनको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। पुराने नियम में जो आज्ञा था वही नए नियम में भी आज्ञा है। हम सोचते हैं ना कि जो 6 दिन में नहीं कमाया वो 7वां दिन बहुत कमा लेंगे। वो कमा तो लेंगे पर वो हमारी क्या है, कमाई गलत चीज में चला जाएगा। वो हमारी कमाई आशीषित नहीं हो पाएगा। वो जो कमाई है ना डॉक्टरों के पास चला जाएगा, रोगों में चला जाएगा, फालतू में खत्म हो जाएगा। आगे मैं वचन में बताऊंगा क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने प्रभु के आज्ञाओं को नहीं माना है। इस कारण वो कमाई को हम नहीं खा पाएंगे। आगे लिखा है लेवी व्यवस्था 23 की 38 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, इन सबसे अधिक यहोवा के विश्राम दिन को मानना और अपने भेंटों और सब मन्नतों और सब सच बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। विश्राम दिन को लोग, प्रभु ने क्यों विश्राम दिन करा कि उस दिन हम क्या करें, प्रभु को भेंट चढ़ाएं, प्रभु की वचन को पढ़ें, जो मन्नत माना है उसे पूरा करें। देखो नया नियम में भी हम मन्नत मांग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने नियम में मन्नत मांग रहे हैं तो नए नियम नहीं। जो हम मन्नत मांगते हैं उसे हम पूरा करें। प्रभु से जो कुछ हम मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं ये करूंगा। आज के डेट में लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु मुझे ना मेरे काम में ऐसा आशीष दे कि मैं 1 करोड़ कमाऊं और आपको 2000 लाके आपको क्या करूं, भेज चढ़ाऊं। ये मन्नत नहीं होती है। हमें दशमांश भी देना है, वरन दशमांश से भी बढ़कर देना है। जो लोग प्रेम से प्रभु से प्रेम करेंगे, पता है कोलगेट वाले की कहानी है, वो पहले दशमांश देता था और अब वो आधा देता है प्रभु की महिमा के लिए। कोलगेट के जितना कमाई होता है ना उसका आधा, करोड़ों रुपया वो प्रभु की सेवा में देता है। अगर आप भी करेंगे, जो मन्नत आपने मांगा है उसे पूरा करेंगे, प्रभु के लिए दान भेंट क्या है मन से चढ़ाएंगे, वो आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। अगर संडे को आप काम करेंगे तो आप प्रभु से आशीष पाने के, जो आप सोचते हैं ना कि मैं प्रभु मुझे आशीष दे दे, उसको आप भूल जाओ। नहीं मिलेगा आशीष, क्योंकि आप प्रभु की जब नहीं मानेंगे तो प्रभु क्यों आपको आशीष देगा। जब शैतान आएगा ना तो वो सब छीन लेगा। जब प्रभु अपनी क्या है बड़ा हटा लेगा ना तो सब छीन लेगा। मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूं कि आप क्या हो, प्रभु के प्रति वफादार बन जाओ। यहाँ पर लिखा है वचन में हग्गे के 1 अध्याय, हग्गे की पुस्तक 1 और 4 पढ़ते तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। लोग अपना घर बनाने के सोच रहे हैं। कमाई किस लिए करते हैं, अपना घर बनाओ, महल बनाओ, और प्रभु का भवन क्या है, उजाड़ पड़ा है। प्रभु के भवन उजाड़ पड़ा है। स्वर्ग, प्रभु ने एक प्रार्थना से कहा, हे पिता तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर आओ। हम कितने ढूंढते हैं नए लोगों को, कैसे क्या हम ढूंढते हैं कि आज मैं संडे का दिन है, आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा परंतु एक नया व्यक्ति को लेके जाऊंगा। प्रभु का वचन में लिखा है कि स्वर्ग राज्य की खोज करोगे तो सारी वस्तु तुम्हें दे दी जाएगी, सब कुछ मिलेगा, परंतु उसकी राज्य को खोज करोगे तो क्या लिखा है, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। 4 में पढ़ते हैं, जबकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा। लोग अपने घर दौड़े चले जा रहे हैं, अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। संडे को भी जो प्रभु का दिन है उस संडे को भी क्या है अपवित्र कर रहे हैं। प्रार्थना में नहीं आना, प्रार्थना में जीवन नहीं बिताना, सिर्फ रात दिन काम कर लो, पैसा कमा लो, और क्या है वो तब भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु से प्रेम करना छोड़ दिया, प्रभु की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। इसलिए क्या है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो काम करते हैं वो काम में उनको आशीष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे हैं। प्रभु पैसे नहीं मांग रहा है, वो चाहता है कि आप उसकी भवन को बनाएं। उसके भवन बनाने का मतलब है उसकी सुसमाचार को लोगों में जाकर बताओ।
आप टैक्स नहीं बांट सकते, कोई बात नहीं, अपनी दोस्त से, अपनी फैमिली से, अपनी परिवार वालों से प्रभु की जिक्र करो। जो कोई मन फिराएगा, विश्वास करेगा, बदतमीज लेगा, उसका उद्धार होगा। इस बात को बताओ, प्रभु राजाओं का राजा है, वो एक दिन आएगा, लेखा लेगा। जो विश्वास करते हैं वो बचाए जाएंगे, जो विश्वास नहीं करते हैं वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रभु के वचन में लिखा है। प्रभु आपसे पैसे नहीं चाहता, आपका मन चाहता है। आप क्या है, उससे मन से, शक्ति से, सामर्थ्य से, पूरे शरीर से उससे प्रेम करो, तो जो कुछ मांगोगे ना वो सब देगा, बिल्कुल देगा। यहाँ पर लिखा है 6 पढ़ते हैं, आगे 1:6, तो क्या लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपने छेद वाली कमाई में रखता है, वो छेद वाली थैली में रखता है। सॉरी, क्या लिखा है, छेद वाले थैली में, जो कुछ कमाता है वो छेद वाले थैली में रखता है और वो गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है? छेद वाली थैली का मतलब क्या है, हम प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो मजदूरी कमाता है वो कहाँ रखता है, छेद वाली थैली में। और उसका क्या है, फालतू में पैसे, या तो पैसे चोरी हो जाता है, या पैसे क्या हो जाता है, डगदारों में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, वो आशीषित नहीं हो पाता है। इतना मेहनत करके, पसीना बहाकर पैसे कमाया, और वो पैसा एक ही दिन में कहाँ पर चला जाता है, बीमारियों में। लोग लाखों रुपया इकट्ठे करते हैं, किस लिए करते हैं, घर बनाने के लिए, सब कुछ। अब मेरे पास गाड़ी हो, घर हो, परंतु उनका पैसा बीमारियों में चला जाता है। पता चलता है कि इसको कैंसर हो गया, पता चलता है कि इसको गठिया है, लाखों रुपया क्या है इलाज के लिए डॉक्टर मांग रहे हैं, एक दिन में सब पैसे खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। पर हमने परमेश्वर का भवन बनाया नहीं और अपना घर बनाने चल दिया, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। परमेश्वर का भवन बनाइए। परमेश्वर का भवन क्या है, हम खुद हैं, खुद। और जो लोग हैं ना वो सब मिलकर परमेश्वर का भवन है। हम नए नए लोगों के पास जाकर प्रभु का शुभ समाचार प्रचार करेंगे, बताएंगे। हम कम से कम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं संडे को जाऊंगा, एक को लेकर नया व्यक्ति को तेरे राज्य बढ़ाने के लिए लेके जाऊंगा। आप देखना, आप इतना आशीषित होंगे ना। जो प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु उसको ऊपर उठाएगा, ऊपर। पूंछ नहीं सीट ठहराएगा, नीचे नहीं ऊपर उठाएगा। प्रभु कहता है मैं तुझे दास नहीं परंतु मालिक बनाना चाहता हूं। परंतु हम संडे को काम कर अपनी दौड़ दौड़ते हैं और कमाते हैं और छेद वाले थैली में लाते हैं, और जैसे ही लाते हैं घर में तो पता चलता है कि इसमें पैसे तो है नहीं, सब उड़ गया, खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि छेद वाला घड़ी में जेब में रखा था और सब क्या है, गिर गया, बीमारी में चला गया। पता चला कि हम घर कमा के लाए और पता चला कि हमारे घर में मेरी लड़की क्या है, बीमार पड़ी है। अब ले चलो भैया उसको इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास, छेद वाले थैली में रखा। प्रभु की खोज नहीं किया और गया कमाए, और क्या हुआ, सब लाया कमा के और घर में जैसे ही आया वो सब क्या है, खत्म हो गया। आगे लिखा है 7 में, सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है, अपने चाल चलन पे सोचो। सोचो अपने चाल चलन पे, क्या तुम सही में प्रभु के भय मानते हो, या सिर्फ अपनी पैसे कमाने के लिए लालच से प्रभु का भय मानते हो? क्या मन से प्रभु को मानते हो, या सिर्फ हे प्रभु मुझे मेरे बीमारी से मुझे चंगा कर दे, मेरे रोग जो मेरे जीवन में दूर कर दे, मेरे बेटे को चंगाई दे दे, मेरे पत्नी को सही कर दे, इसलिए मैं संडे को आता हूं। और जब ठीक हो जाते हैं तो कौन से संडे, कौन से प्रभु, कौन सी यीशु मसीह, कौन सी परमेश्वर, कौन यहोवा परमेश्वर, सब भूल जाते हैं। कौन सी पवित्र आत्मा, कौन सी पवित्र जीवन जीना है। पाप जैसे आए थे फिर दोबारा जाकर पाप करने लगते हैं। तो अपने चाल चलन पे सोचो, हम प्रभु के भय क्यों मानते हैं? क्या उसकी राज्य बढ़ाने के लिए, इस स्वर्ग में जाने के लिए, या आज क्या है लालच में बोलते हैं हम प्रभु का भय मानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वो तो जाएंगे ही, परंतु लालच से प्रभु का भय मत मानो। यहाँ पे क्या लिखा है 9 में, अपने चाल चलन पे सोचना है। 9 में लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर लाए तब मैंने उनको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा का ये बाणी है कि ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपका पैसा बीमारी में गया? प्रभु चांगा करने वाला परमेश्वर है और हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टरों के पास। लाइन में लगो भैया, पर्ची कटाओ, लाखों रुपए खर्च करो, तब कैंसर दूर होगा। अरे आपका प्रभु चांगा करने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास करेंगे ना, आपका कैंसर भी ठीक हो जाएगा। आप प्रभु के लिए करेंगे ना, प्रभु की जो ये भवन उजाड़ पड़ा है इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, आपका क्या है, कोरोना भी खत्म हो जाएगा, आपका कैंसर भी खत्म हो जाएगा, दिल की बीमारी है ना वो भी खत्म हो जाएगी। पता भी नहीं चलेगा प्रभु कितने कोस दूर कर देगा। परंतु प्रभु के भवन जो उजाड़ पड़ा है उसको तो बनाओ। अपने लिए कमाते हैं हम, प्रभु के लिए कमाते हैं? प्रभु के कलीसिया के लिए कमाते हैं? नहीं। प्रभु, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप प्रभु को भेंट चढ़ाना चाहते हो चढ़ाइए बिल्कुल अच्छे से, परंतु उससे भेंट चढ़ाने से पहले आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। आपका जीवन पवित्र नहीं है, आप लाखों लाखों रुपया प्रभु को भेंट में दे दे, प्रभु खुश नहीं होगा। वो मनुष्य नहीं है कि ओह देखो 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 इसने लाखों रुपया लाके प्रभु को दे दिया, इसका पाप क्षमा कर देते हैं। वो मनुष्य नहीं है कि पछताएगा, वो परमेश्वर है, वो पछताता नहीं है। वो मनुष्य तो पछता भी जाता है ना, वो पछताता नहीं है। जब तक आप मन से तन से प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, अपनी पापों को तन से मन से नहीं छोड़ेंगे, जब तक प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। वो चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बन जाओ। वो क्यों बोलता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बन जाओ? क्योंकि वो परमेश्वर है और वो कभी पाप नहीं करता। वो कहता तुम भी पवित्र बनो। इससे एक राजा कोई नहीं सोचता कि जैसा मैं हूं वैसा बन जाओ, परंतु हमारा जो राजाओं का राजा प्रभु महाराजा धीराज है, वो क्या कह रहा है? जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी बन जाओ। अगर ऐसा बनेंगे ना, आप देखना आपको सिर ठहराएगा। क्या लिखा है? तो इसलिए क्या करना है? प्रत्येक जल क्या है, अपने घर को दौड़ा चला जा रहा है। मेरे बच्चे के फीस कैसे जाएगा, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में कैसे पढ़ेगा, मेरा घर कैसे बनेगा, परंतु स्वर्ग के लिए कोई खोज नहीं कर रहा है। स्वर्ग में जो सर्वदा के लिए उसको जाना है, वहां पर अपना महल कोई नहीं बना रहा है। सब सांसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़े चले जाते हैं। पता है, जो संसार से प्रेम करते हैं ना, वो परमेश्वर की बैरी हैं। आप सोचो चाल चलन पे, आप परमेश्वर के बैरी हो या उसकी संतान हो, उसकी विश्वासी हो, उसका दास हो। आप संसार की वस्तुओं को खोज कर रहे हैं ना, तो इतना बात ध्यान रख लेना, दिमाग में लिख लेना, आप परमेश्वर के बैरी हैं। क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से क्या है, रखता है, बैर रखता है। फिर से बोल रहा हूं, काम काज करना है परंतु संडे को नहीं करो। संडे को प्रभु को दो, क्योंकि वो प्रभु का दिन है, उसको दोगे तो तुम सुखी रहोगे। अब मैं लालच के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद खत्म करते हैं।